दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे रेलवे का आईपीएस सिस्टम के बारे में। रेलवे में जितने भी गियर्स हैं, जैसे सिग्नल हैं, पॉइंट्स हैं, या जितने भी गियर्स आप देख रहे हैं जिसको कि वोल्टेज की ज़रूरत है, यानी कि पावर सप्लाई की ज़रूरत है, तो उनकी पावर सप्लाई की पूर्ति कैसे रेलवे करती है और क्या उसका फंडा, उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है रेलवे का, इसका नाम है इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई इक्विपमेंट, दैट इज़ द आईपीएस। और एक लेटेस्ट मॉडल का इक्विपमेंट है, अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आज इसी में सीखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है, बेसिक फंडा है और कैसे आउटपुट जनरेट करता है, बैकअप कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है और इसमें क्या क्या हम लोग सीख और जान सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग आज इसको सीखने वाले हैं। और जो भी रेलवे से जुड़े हुए आदमी है, रेलवे से जुड़े हुए लड़के हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है जानकारी के लिए। तो चलिए जुड़े रहिए पूरे वीडियोज़ तक। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम इसमें 100 लाइक का उम्मीद करते हैं कि 100 लाइक इस वीडियोज़ को आपके थ्रू मिलना ही मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज इस आईपीएस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या है, कैसा है और क्या क्या इसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए 3-3 बक्से हैं, ये क्या है, ये दूसरा क्या है और ये तीसरा क्या है। इसके साथ साथ एक और पीछे 230 वोल्ट का पैनल लगा हुआ है, वो क्या है और कैसे काम करता है, इनपुट से लेकर आउटपुट तक पूरी जानकारी डिटेल में आज हम लोग इसके थ्रू जानने का प्रयास करते हैं। आइए सीखते हैं आईपीएस सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये हमारा मेन एसएमपीएस बेस्ड आईपीएस सिस्टम, एसएमपीएस बेस्ड एफआरबीसी पैनल। एफआरबीसी हमारा वो फ्लोट कम बूस्ट जो चार्जिंग का पैनल है, जिसमें से ये जितने भी पैनल हैं ये देख पा रहे होंगे आप, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एफआरबीसी पैनल है। जनरली एसएमआर मॉड्यूल इसको बोला जाता है। ये चार्जर है, जस्ट लाइक ए चार्जर, यानी ये बैटरी चार्ज करती है एसी टू डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करके। आपके घर का जो जनरली एक चार्जर रहता है बैटरी चार्ज करने वाला, उसका और इसका फंक्शन लगभग सेम है। तो आइए बैटरी चार्ज करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। बैटरी होना चाहिए जिसको हम चार्ज करेंगे, और इसको जो इनपुट देंगे वोल्टेज वो होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका इनपुट वोल्टेज हम कहाँ से लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टार सिग्नलिंग पावर इक्विपमेंट का एक, इसको बोलते हैं ऑटो चेंज ओवर, यानी इसमें दोनों सप्लाई है। देखिए 81 82, 2 80 सप्लाई, मतलब जो पावर सप्लाई आती है 80 का, तो 81 भी है 82 भी है। यानी कि अभी 81 नहीं है तो ये नहीं चल रहा है, 82 है ये जल रहा है। और इस 81 82 से आउटगोइंग जो निकलेगी वो आउटगोइंग पता चलेगा कि आउटगोज हो रहा है कि नहीं। तो दोनों में कोई भी 80 रहने पे इसे स्विच नहीं करना पड़ता है कि एक 80 चला गया दूसरे में स्विच करो, ऑटोमेटिक स्विच ओवर है। और ये आपका एक 80 से दूसरे 80 में ऑटो स्विच करके आउटगोइंग सप्लाई जनरेट करता है। ये 10 kVA रेटेड का है, 60 एम्प करेंट्स, यानी इसकी जो मैक्सिमम रेटिंग है ये 60 एम्प्स करेंट्स की है। 10 किलोवोल्ट जो एयर ट्रांसफार्मर है 10 kVA रेटेड का है, और मैन्युफैक्चरिंग मंथ भी दिया हुआ है 10/2020 का, बिल्कुल नया है। RDSO की स्पेसिफिकेशन जो है T1 SPC PS CLS 0024, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। इसके साथ में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप लगाएंगे, उन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है आईपीएस सिस्टम का, यानी सबसे पहले जो भी एसी वोल्टेज आएंगे वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस में आएंगे, ये 230। और यहाँ से आने के बाद इससे देख रहे होंगे ये आउटपुट है, ये आउटपुट हमारा मेन चला जाएगा आईपीएस में। तो आईपीएस में जो मेन आउटपुट जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास आप देखेंगे कि इसका जो मेन आउटपुट आता है वो यहाँ आता है, बट इसके पहले आगे फ्रंट में चलते हैं हम, जहाँ पे इसकी मेन वोल्टेज आती है। ये हमारा मेन सप्लाई आता है। मेन सप्लाई यहाँ आएगा, यहाँ पर भी एक छोटी सी क्लास और बी क्लास की एसपीटी देखिए, बी क्लास और सी क्लास की 2 सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस यहाँ भी लगे रहेंगे। पावर सप्लाई वहाँ से यहाँ भी आएंगे। ये पावर सप्लाई मेन फ्यूज 125 एम्पियर करेंट का फ्यूज, मेन फ्यूज से होते हुए ये आपका मेन स्विच है ऑफ करने का। उसके बाद ये सारे सर्किटरी हैं। ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है कि जितने वोल्टेज आपके एनालॉग वोल्टेज आ रहे हैं, उस एनालॉग वोल्टेज का इस पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट के थ्रू आप डाटा लॉगर में मॉनिटरिंग करा सकते हैं। तो ये 230 वोल्टेज यहाँ आया, इस वोल्टेज के बाद ये स्विच मेन स्विच है, इस मेन स्विच और एमसीवी से होते हुए हमारा एसएमआर तक आएगा। एसएमआर में अगर 230 वोल्ट पहुंच रहा है तो ये वोल्टेज आपको दिखाएंगे, और एसएमआर को आप ऑफ ऑन करके भी देख सकते हैं कि हमारा एसएमआर सही काम कर रहा है कि नहीं। जनरली एक चीज़ ध्यान रखना है, देखिए इसमें भी 119.1
119.1, 119.5, 119.2, 118.9, यानी ऑलरेडी जितने भी SMRs लगे हैं यहाँ पे 4-5 रनिंग में है, 6 में एक स्पेयर है, तो सारे का वोल्टेज सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। और अगर किसी एक SMR को हम कुछ चेंज करना है, खोलना है, बदलना है, जैसे ये 1 नंबर SMR है, अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूं तो एक SMR देखिए मेरा ऑफ़ हो गया। इससे सिस्टम पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप इस SMR को ऑफ़ किए, जो भी करना है खोलिए पीछे से, इसका इनपुट और आउटपुट भी आपको बता दूं मैं पहले, उसके बाद आप इसको काम करके फिर इसको ऑन कर सकते हैं। ये ऑन करेंगे ऑटोमेटिक लोड में ले लेगा। आइए पीछे देख लेते हैं। ये इसमें जो SMR सिस्टम का पीछे का पोर्शन है, ये हमारा इनपुट पोर्शन है। यहाँ 230 वोल्ट, 150 वोल्ट टू 275 वोल्ट, यानी 150 वोल्ट से अगर कम हो गया आपका 80 वोल्टेज तो ये SMR लोड में नहीं आएगा, और 250 वोल्ट से अगर ऊपर चला गया तो भी लोड में नहीं आएगा। यानी इसका रेंज में रहने के लिए आपका 80 वोल्टेज 150 से 275 के बीच होना है, 50 हर्ट्ज जो इंडिया का साइकिल रेट है। इस इनपुट के बाद यहाँ से आप आउटपुट लेके जा सकते हैं, और इन सारे का आउटपुट कॉमन है, जो हमारा बैटरी को जाता है 110 वोल्ट, उसकी वायरिंग यहाँ पे आती है। यहाँ से लेके हम चल देंगे 230 वोल्ट AC का यहाँ पे आ जाएगा, और 110 वोल्ट फॉर पॉइंट मोटर, ये सारे DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हैं। और यहाँ से निकल के जो 110 निकल, ये कंट्रोल बस बार, एक से दूसरे तीसरे चौथे बस बार कंट्रोल का ये सर्किट है। इसके थ्रू 1 2 3 4 5 6 जितने भी SMR हैं आपस में कम्युनिकेट करके वोल्टेज सिंक्रोनाइज वगैरह का जो भी मैसेज है वो जनरेट करेगा। और उसके बाद ये जो 110 वोल्ट है ये आउट, ये सारे 110 वोल्ट कॉमन होके वो 110 वोल्ट आउटपुट हम डालेंगे बैटरी को। तो बैटरी को जो वोल्टेज जाएगा, ये दोनों टर्मिनल है, यहाँ से ये 110 वोल्ट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिख रहा है बैटरी, ये ऊपर में कोने में बैटरी लिख रहा है। तो उस बैटरी से यहाँ से लेके हम पहले बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा बैटरी कैसा है। ये है रेलवे का बैटरी बैंक। ये बैटरी बैंक पूरे 110 वोल्ट के लिए चाहिए, तो 110 वोल्ट आउटपुट के लिए ये जो है 200 AH का बैटरी है, और 10 आवर रेटेड, यानी कि C/10 इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। 10 आवर रेटेड मतलब C/10 कैपेसिटी है। 20 एम्पियर से अधिक लोड आप एक बैटरी पे नहीं डाल सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड 1200 इसका रखना है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता होगा टेम्परेचर 27 प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वेरिएशन है 0.007 स्पेसिफिक ग्रेविटी का वेरिएशन आ जाता है। तो ये 55 बैटरी को कनेक्ट करके टोटल 110 वोल्ट यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से निगेटिव लेके आएंगे, और इसको 110 वोल्ट का, और वो 110 वोल्ट का बैटरी बैकअप था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको SMR जो है ये 230 वोल्ट इनपुट और 110 वोल्ट आउटपुट प्लस 20 एम्पियर, यानी 20 एम्पियर DC और 110 वोल्ट DC आउटपुट है जो बैटरी चार्जिंग में काम आता है। तो ये तो हो गया ये पैनल का फंक्शन। इसके बाद आते हैं, ये पैनल फंक्शन में 2 चीज़ और है। ये 2 चीज़ें हैं जो इन्वर्टर है। जनरली ये इन्वर्टर यहाँ पे वर्किंग में नहीं है, इस इन्वर्टर को यहाँ पे स्पेयर में रखा गया है। ये दोनों इन्वर्टर को स्पेयर में रखा गया। इन्वर्टर की जो रेटिंग होती है 1 kVA की होती है, और 110 वोल्ट DC इनपुट, 230 वोल्ट AC आउटपुट। ये जस्ट लाइक आपके घर के इन्वर्टर के जैसा है, जिसमें 12 वोल्ट का इनपुट और 230 वोल्ट AC आउटपुट देता है। चूँकि हमारा बैकअप 110 वोल्ट AC का है, तो 110 वोल्ट DC इनपुट होगा और 230 वोल्ट AC आउटपुट होगा। यानी जो 230 वोल्ट हमको चाहिए जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, तो उस टाइम में हम इसी इन्वर्टर का वर्क करेंगे। जैसे यहाँ इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर 1 2 3 4 चारों इन्वर्टर मेरा वर्किंग में है। जो इन्वर्टर वर्किंग में रहेगा उसका मेंस की बत्ती जलेगी, जल रहा है, आउटपुट भी ओके है। इनकेस इन्वर्टर फेल होगा ये इंडिकेशन आएगा। ऑन लोड में ये नहीं है तो ये नहीं जल रहा है, जो ऑन लोड में रहेगा उसका वो भी बत्ती जलेगी, और अगर मेंस फेल है यानी इनपुट इसका फेल है तो ये बत्ती जल जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्टर, इसमें ये 2 kV का इन्वर्टर है, ये 2 kV का इन्वर्टर है, ये भी 2 kV, ये भी 2 kV, यानी 4 इन्वर्टर हैं। 2 इन्वर्टर और स्पेयर में हैं जो 1 kV का है, ये दोनों भी लोड में है। अकॉर्डिंग टू लोड आपको 230 वोल्ट AC कहाँ यूज करना है, उस हिसाब से हम लोग इन्वर्टर का यूज करते हैं। अभी हम जानेंगे किसका कहाँ यूज है। ये जो मॉड्यूल देख रहे हैं आप, ये हमारा ट्रांसफार्मर मॉड्यूल है।
ये ट्रांसफार्मर मॉड्यूल को डायरेक्ट 230 वोल्ट AC इनपुट देते हैं और 110 वोल्ट AC आउटपुट लेते हैं। इसका कहाँ यूज है ये भी हम लोग देखेंगे। ट्रांसफार्मर मॉड्यूल जनरली ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, और कुछ नहीं है। सिंपल सा जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े हैं कि हम AC इनपुट लेते हैं, AC इनपुट देते हैं और AC आउटपुट लेते हैं, ओनली डाउन और अप करते। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को डाउन करना और स्टेप अप का अप करना। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जहाँ 230 वोल्ट AC इनपुट है और 110 वोल्ट AC आउटपुट है। तो इसमें दो ही चीज़ हैं, एक ट्रांसफार्मर है, दूसरा इन्वर्टर है। एक और बहुत अच्छा चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं CVT, करंट वोल्टेज रेगुलेटर का टाइप के हैं ये, इसको AVR भी बोलते हैं। AVR का मेनली काम है जस्ट लाइक ए कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर है ये, कि हम जो वोल्टेज दे रहे हैं सेम आउटपुट देगा। 230 वोल्ट AC इनपुट, 230 वोल्ट AC आउटपुट 2 kVA का। बट इसका मेन फंक्शन है कि जस्ट लाइक आपके घर का स्टेबलाइजर जैसा। स्टेबलाइजर का जो काम था कि जो इनपुट आप दे रहे हैं वो कांस्टेंट आउटपुट में आउटपुट देना। तो है क्या कि वोल्टेज अगर डायरेक्ट आप लेते हैं तो फ्लक्चुएट करता है, यहाँ पे ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होने नहीं देगा एक रेंज तक, यानी इसका भी रेंज वही है 150 वोल्ट से 275 वोल्ट तक, उस बीच में ये फ्लक्चुएट होने नहीं देगा। और तीसरा जो ये देख रहे हैं ये DC-DC कन्वर्टर पैनल है, IPS बेस्ड DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। DC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल का मतलब होता है कि इस पैनल की मदद से आप 110 वोल्ट DC इनपुट इसमें डालेंगे और ये एक स्पेसिफाइड रेंज में आउटपुट डालेगा। जैसे ये देखिए 24 to 30 वोल्ट DC 10 एम्पियर, ये जो मॉड्यूल है इसका इनपुट 110 वोल्ट DC और ये 24 से 32 वोल्ट के रेंज में 10 एम्पियर लोड तक ये मॉड्यूल DC आउटपुट देगा। एज पर रिक्वायरमेंट आपको जहाँ जितना लोड के हिसाब से जितने वोल्टेज की ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। इस हिसाब से डिफरेंट मॉड्यूल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 से 28 वोल्ट का मॉड्यूल है कि अगर यहाँ पे कहीं पे आपको वोल्टेज रेंज 12 से 28 वोल्ट के बीच की ज़रूरत है आप इस मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। लो रेटिंग की इक्विपमेंट है 5 एम्पियर का यूज़ कर सकते हैं, 1 एम्पियर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3.6 वोल्ट टेलीफोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से वोल्टेज ले सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट रेंज का वोल्टेज लेने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल लगे हुए हैं। तो चलिए अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं और कि कहाँ पे किसका किस गियर में यूज है। तो यहाँ तो आपने जान लिया कि ये हमारा SMR मॉड्यूल है, ये ओनली चार्जिंग करने के लिए है। और ये जो TX मॉड्यूल है ट्रांसफार्मर मॉड्यूल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका मेन फंक्शन है कि हमारे पास AC वोल्टेज के लिए 2 सर्किट बाहर में रहते हैं। जहाँ पे ट्रैक सर्किट है वहाँ पे ट्रैक सर्किट चाहिए, ट्रैक सर्किट का जो ट्रैक चार्जर है उसको ऑपरेट करने के लिए 110 वोल्ट AC चाहिए, या सिग्नल को जलाने के लिए जो LED बल्ब हैं उसे भी 110 वोल्ट AC चाहिए। तो उन 2 जगहों पर हम सिग्नल को वोल्टेज देने के लिए और ट्रैक चार्जर जहाँ पे लगे हुए हैं उनको 110 वोल्ट AC प्रोवाइड करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है वो थ्रू इन्वर्टर जाता है, क्योंकि अगर हमारी इसको तो 230 वोल्ट AC इनपुट चाहिए, 230 वोल्ट हम डायरेक्ट अगर दे रहे हैं 80 चली गई तो उस पीरियड में वो डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि हम बैटरी बैकअप 230 वोल्ट को सबसे पहले हम इस SMR की मॉड्यूल की मदद से 110 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। उस बैटरी बैकअप को लाके उस 110 वोल्ट को हम इनपुट में यहाँ डालते हैं, दैट इज़ द 110 वोल्ट DC। तो 110 वोल्ट DC सॉरी इन्वर्टर में डालते हैं। तो 110 वोल्ट DC जो इन्वर्टर में डालेंगे ये फिर उसे 230 वोल्ट AC में कन्वर्ट करेगा बैटरी बैकअप को, और 230 वोल्ट AC को फिर हम ट्रांसफार्मर मॉड्यूल में डाल के 110 वोल्ट AC कन्वर्ट करके इक्विपमेंट तक ले जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है इन्वर्टर और TX मॉड्यूल का। अब आ गई बात, जब इन्वर्टर और TX मॉड्यूल है तो इसे AVR की क्या ज़रूरत है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिस सिचुएशन में मान लिया जाए कि आपकी बैटरी बैकअप कमज़ोर पड़ गई, बैटरी बैकअप हट गया, बैटरी बैकअप नहीं रहा, उस पीरियड में क्या होगा कि जो इन्वर्टर है उसे 110 मिलेगा नहीं, वो 230 वोल्ट जनरेट कर नहीं पाएगा, TX मॉड्यूल रन डाउन हो जाएगा, सारे सिग्नल नो लाइट हो जाएंगे। रेलवे का एक फीचर्स है कि कुछ भी हो रेलवे का रेड कलर जो है सिग्नल का वो नहीं कटना चाहिए, यानी ड्राइवर को ये दिखना चाहिए कि स्टेशन एरिया है या सिग्नल है। तो रेड कलर को ब्लैंक होने से अवॉइड करने से बचने के लिए, क्योंकि हमारा IPS का बाकी सिस्टम तो गड़बड़ है लेकिन इस 230 वोल्ट जो है AVR को हम डायरेक्ट सप्लाई दिए रहते हैं विदाउट बैटरी बैकअप। तो जब वो सारे सिस्टम इन्वर्टर और TX मॉड्यूल काम करना बंद कर देंगे तो हमारा सिग्नल का जो लोड है वो शिफ्ट हो जाएगा AVR पे, और डायरेक्ट जो है सिग्नल हमारा काम करना रहेगा या काम करते रहेगा थ्रू AVR
और AVR में काम करने के लिए बैटरी बैकअप की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो फंडा रहा AVR का। ये भी दो हैं, एक दोनों हॉट स्टैंड बाय मोड में रहता है। हॉट स्टैंड बाय मोड का मतलब कि अगर एक गड़बड़ है तो एक पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा सर्किट। इन्वर्टर भी दोनों हॉट स्टैंड बाय मोड में रहते हैं। जितने भी TX मॉड्यूल हैं इसको भी पैरेलल करके हम हॉट स्टैंड बाय मोड में रखते हैं कि अगर एक गड़बड़ हुआ तो दूसरे पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये लोड के हिसाब से हम एडजस्ट करके रख सकते हैं। सेम चीज़ DC-DC कन्वर्टर पैनल में कि जहां आपको जितने वोल्टेज की ज़रूरत है उस हिसाब से, और मिनिमम 1+1, यानी अगर हमें 1 एम्पियर की भी ज़रूरत है तो हम एक मॉड्यूल काम लूज में नहीं करेंगे, क्योंकि एक मॉड्यूल अगर यूज करते हैं, अभी जैसे मान लिया जाए ये मेरा मॉड्यूल फेल है, तो इस मॉड्यूल से जुड़ा मॉड्यूल फेल का मतलब इससे आउटपुट नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसका आउटपुट अभी देखें, देखिए इसमें आउटपुट कुछ नहीं बता रहा है, 0.08। वही अगर हम बगल वाले को लें, इसका ग्रीन है आउटपुट, तो इसमें आउटपुट मिलेगा, दैट इज 12.1 वोल्ट। मॉड्यूल कितने से था? 2 से 12 वोल्ट का। तो अब अगर ये मॉड्यूल हमारा काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि वो सर्किट फेल होगा। तो हम 1+1 लेंगे, इसके साथ 24-32 का दूसरा, तीसरा, चौथा आपस में पैरेलल कर सकते हैं। पैरेलल करने से क्या होगा कि एक मॉड्यूल ख़राब होने पे भी हम दूसरे मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल ख़राब नहीं है जनरली, ये मॉड्यूल का देखिए स्विच ऑफ कंडीशन में बाहर निकला हुआ है। इसे ऑन कर देंगे, ऑन कर देंगे तो ये हमारा लेना शुरू कर देगा और वोल्टेज यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जब आप इसको खोल के, दोनों स्क्रू को खोल के बाहर निकाल लेंगे, वोल्टेज अगर रेंज में नहीं है तो बाहर निकालेंगे, तो ये राइट साइड में एक स्क्रू है पोटेंशियोमीटर, उस पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं विद इन लिमिट में इसका। तो ये आज का पूरा सिस्टम था, और ये सारे सिस्टम से जो भी वोल्टेज आउटपुट होगा उसे हम, एक ये पैनल है, इस पैनल से लेके जहाँ जहाँ भी गियर में जाना है, इंटरनल, एक्सटर्नल, 24 वोल्ट, LVCD सब लेके जा सकते हैं। चलिए एक बार पीछे चलते हैं, इसके पीछे कैसा रहता है। ये मैंने आपको दिखा दिया था, जो भी आउटपुट, ये मेन SMR मॉड्यूल का है कि जो भी आउटपुट बाहर लेंगे उससे कनेक्शंस पीछे हैं। कनेक्शंस पीछे होने के बाद ये सारे फ्यूज मॉड्यूल होते हुए सर्किट से लेके वोल्टेज को 110 वोल्ट वहाँ से, फिर उसके साथ ये इंटरकनेक्टेड IPS है। इस इंटरकनेक्टेड IPS में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इस इक्विपमेंट में 2 सप्लाई रहेंगे। एक तो इनपुट रहेगा, ये TX आउटपुट है, कंट्रोल बस बार है, और ये आउटपुट 230 वोल्ट है, ये हमारा इनपुट है। और सारे के सारे इक्विपमेंट जो है ये ग्रीन वायर से जो है आपका अर्थ रहेगा। तो आपने इनपुट डाल दिया, इनपुट डालने के बाद हर एक TX मॉड्यूल का MCB फ्यूज है। अगर मान लिया जाए कुछ प्रॉब्लम है तो आप आके MCB भी देख सकते हैं, ये भी गिरने से TX मॉड्यूल काम नहीं करेगा। और 110 वोल्ट DC इनपुट डाला, TX का ये आउटपुट है, आउटपुट 230 वोल्ट AC आप देख सकते हैं। और ये कंट्रोल बस बार, कंट्रोल बस बार से क्या होता है कि आप एक से दूसरे तीसरे TX के बीच में या IPS के बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जनरेट कर सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर होना जरूरी है, ट्रांसफार्मर के सारे कॉइल हैं, और ये आपके इन्वर्टर हैं, नीचे CVT यानी कि AVR मॉड्यूल है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दिस इज द AC पैनल, ये कम्प्लीटली, इसमें जितने भी वर्किंग हो रहे हैं सब AC सर्किट का वायरिंग है, इसलिए इसको हम AC पैनल बोलते हैं। इसमें AC-DC दोनों काम हो रहा है, इसलिए इस पैनल को AC-DC पैनल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोलते हैं। दिस इज द AC पैनल। नाउ प्योरली DC पैनल, इसमें कहीं कुछ नहीं है, जो भी है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, सब आउटपुट है, और ये प्योरली DC पैनल है। इसमें MOV लगे रहते हैं, और इसमें कुछ नहीं है। इनपुट 110 वोल्ट AC, सॉरी 100 इनपुट 10 वोल्ट DC का इनपुट यहाँ डालिए, यहाँ से आउटपुट निकलेगा। अब बाकी सारे के बीच में ये जो बस बार है, इस बस बार से एक से दूसरे मॉड्यूल में कम्युनिकेशन होते रहेगा। ये पोर्शन इनपुट पैनल के लिए 110 वोल्ट DC, आप यहाँ इनपुट डालिए, यहाँ से आउटपुट आएगा और सब एक दूसरे के बीच कम्युनिकेट करेगा। आप एक साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी हो मॉड्यूल को शेयरिंग में डाल सकते हैं। और ये सारे SPD लगे हुए हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, और वो वोल्टेज को फिर यहाँ से लेके, ये प्री वायर्ड है, ये प्री वायर्ड हमारे मॉड्यूल से आउटपुट प्री वायर्ड आके निकले हुए हैं। स्पेसिफाइड किया हुआ है, आपको सिर्फ ऊपर से आउटपुट लेके चले जाना है, और उस आउटपुट से आपको जहाँ भी जो सर्किट में डालना है कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम IPS का हमारा आपको बताया, इनपुट से लेके आउटपुट तक। शायद आपको हमारा ये वीडियो आज बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही जानकारी परक थी। अगर ये अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जितने भी रेलवे पर्सन है वो तो एक दूसरे को बताने का प्रयास जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियोज़ में ऐसे ही।
एक अच्छी सी जानकारी लेकर। धन्यवाद।